हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहली बार यूट्यूब पे ये वीडियो आपके लिए आया है बच्चों, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स विद प्रूफ्स विद स्टैटिस्टिक्स, सब कुछ बच्चा। तो बिल्कुल एंड तक बने रहना। और अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगी तुक्का के ऊपर तो प्लीज़ 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 लाइक करना बच्चों। 500 लाइक्स कंप्लीट होते ही नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की तुक्का स्ट्रैटेजी के ऊपर आएगी, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हम लोग उसके हिसाब से भी सॉल्व करेंगे। और कमेंट सेक्शन में तुक्का आप लोगों को पक्का से टाइप करना है बच्चों। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसके हिसाब से मैं बनाऊंगी वीडियो। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा बच्चों, तो ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के पास CET तक आ सके, CET के बाद एग्जाम कॉलेज एडमिशन के लिए आ सके, उस सब के लिए आपको सब्सक्राइब करना है बच्चों। बिल्कुल फ्री का बटन है, मेरा और आपका कनेक्शन जुड़ा रहेगा, आप लोगों को फ़ायदा होगा, आप लोगों को पढ़ाई में CET में 99% ला पाओगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। और हर वीडियो के बाद एक लकी सब्सक्राइबर घोषित होता है जिसको 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिलता है। तो अगर आपको ही बनना होगा तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना बच्चों। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से क्या बात करने वाली हूँ, मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कुछ स्टेप्स बताऊँगी, ठीक है, कि किन टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स बताऊँगी जहाँ से आपके काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। और फिर हम लोग सब्जेक्ट वाइज आपको समझेंगे कि कैसे इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं बच्चा, ठीक है। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो फुल होने से पहले ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे हम इसे 1-on-1 बात कर सकते हो। फ्री मेंटरशिप है बच्चा, फ्री नोट्स मटेरियल सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन हो जाना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, ये लास्ट 20-25 दिनों में आप लोगों को बेस्ट 99% स्कोर लाने के लिए क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की ज़रूरत है। और मैंने महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट आपके लिए लॉन्च कर दिया बच्चा। अभी भी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और इसे पढ़ लोगे बच्चा तो डेफिनेटली 99% लेकर आओगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि आपके सिमिलर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे बेटा। आप लोगों के टीचर्स ने सारे कॉन्सेप्ट, सारे न्यूमेरिकल, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करें। मॉक टेस्ट में सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है बच्चा, और वहीं से सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे। इससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। एक जगह पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, टीचर गारंटी दे रही है, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ बेटा कि इससे आपको डेफिनेटली 99% आएंगे। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए बच्चा, सब कुछ मैंने आपको ला के दे दिया, आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है उस चीज़ को, ठीक है। तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की। अब लेट नहीं करना बच्चों, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स की, ठीक है। फिजिक्स में आपका वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर है उसमें लास्ट 5 सालों में आपके 18 से 20 क्वेश्चन आए हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद वेव्स चैप्टर में से भी आपके 18 से 20 क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स में आए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ऑसिलेशंस में से 19 क्वेश्चन आए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, ओके। उसके बाद आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 21 क्वेश्चन आए हैं बच्चों लास्ट 5 ईयर्स में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपके 18 क्वेश्चंस आए हैं बच्चों लास्ट 5 ईयर्स में। यानी कि हर एक चैप्टर ने आपका 7 से 8% ऑफ द पेपर कंट्रीब्यूट करा है बच्चों। यानी कि फिजिक्स का सबसे पहले सेट, मतलब अब अगर मैं इस आज की वीडियो को 2 सेट्स में डिवाइड करूँ, सेट A और सेट B, तो सेट A के ये 5 चैप्टर्स आपको सबसे पहले करने हैं बच्चा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए लास्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। ये विद प्रूफ विद एनालिसिस मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपके 5 चैप्टर्स फिजिक्स के हुए पहले। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है P ब्लॉक एलिमेंट्स बच्चों। यहाँ पे 5 सालों में 21 क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट हुए हैं, ठीक है। 21 क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं एग्जाम में, यानी कि समझो 5 सालों में 21 क्वेश्चन, मतलब 4-5 क्वेश्चन आपके हर साल P ब्लॉक में से आते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं ना, तो P ब्लॉक आपको बहुत अच्छे से करना है। सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन से 18 क्वेश्चन आए हैं बच्चों लास्ट 5 ईयर्स में। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 18 क्वेश्चन आए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, यहाँ से आपके 16 क्वेश्चन आए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स, लास्ट 5 ईयर्स में 18 क्वेश्चन वहाँ से आए हैं बच्चों, यानी कि बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल से 28 क्वेश्चन रिपीट हुए लास्ट 5 ईयर्स से बच्चों, यानी कि हर साल 6 क्वेश्चन आए हैं। मतलब आप समझो ये कितना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 3D ज्योमेट्री। यहाँ से भी 28 क्वेश्चन आए हैं लास्ट 5 सालों में। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से 22 क्वेश्चन आए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। ईजी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, CET में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आते हैं। कुछ सेट पैटर्न होता है, क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट में कवर करा हुआ है।
उतना ही आप मतलब अच्छे से कर लेना बेटा। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आता है बच्चा, जहाँ से आपके 16 से 18 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। 16 से 18 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हैं, मतलब लास्ट 5 ईयर्स में। सोचो मतलब हर एक आपके एग्ज़ाम में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये आपके पहले कुछ आपको समझ लो करीबन 15 चैप्टर्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, जो कि सबसे पहले करना है। सेट ए है ये आपका, जिनको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है। तो ये आपके सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक्स हैं। इसका पार्ट 2 चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 डालना, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको सेट बी के बारे में बात करूँगी। अब हम बात करते हैं आगे इनके साथ, इनके अंदर कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना है, ठीक है। ये तो चैप्टर्स हुए, अब हम टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं कि यहाँ से कौन से टॉपिक्स आपको कवर करना है बच्चा, ठीक है। तो बच्चों देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फिजिक्स का, उसमें आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है। वो आपको कवर कर लेना है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ब्लैक बॉडी कवर कर लेना है। थर्मोडायनेमिक्स से लॉज, प्रोसेसेस, डेल्टा यू, डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा क्यू, ये आपको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद वेव्स, वेव ऑप्टिक्स में से आपको इंटेंसिटी के ऊपर, डिफ्रैक्शन, इन्फरेंस, इन सब के ऊपर कंप्लीट करना है। विद की लेंथ, स्लिट की लेंथ, सेंट्रल विद, ये सब चीज़ें वहाँ पे से कवर करनी है, ठीक है। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस में से आपका मोलर मास, मोलैलिटी, वैन हॉवर, हेनरीज लॉ, इन सब के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं सॉल्यूशंस में से, ठीक है। उसके बाद आपके वहाँ पे से केमिकल काइनेटिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं, आपके केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी सेम है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर आपके एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में से नेम रिएक्शंस काफ़ी आते हैं। एल्डोल, कैनिज़ारो, स्टीफन, इटार्ड, इन सबको अच्छे से करना है बच्चों, ठीक है। पी ब्लॉक में आपके ट्रेंड्स पे फोकस करो, नोबल गैसेस पे, इन सब पे फोकस करो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC पे फोकस करो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इनके ऊपर आते हैं बेटा, ठीक है। अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में इंटीग्रेशन में सारे टाइप ऑफ इंटीग्रेशन कवर करो। ट्रिग्नोमेट्रिक, आपका एक्सपोनेंशियल, इस टाइप के, क्वाड्रेटिक, 1/क्वाड्रेटिक, उस पर क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी में आपका बेस थ्योरम पे आ जाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आ जाता है, बायनॉमियल थ्योरम पे आ जाता है। तो ये आपके कुछ इंटरेस्टिंग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी के हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करोगे 3D ज्योमेट्री की, तो वहाँ पे वेक्टर्स और लाइंस एंड प्लेन्स आपको करना है। वेक्टर्स में से एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन प्लेन्स, ये आपके आते हैं, ठीक है। कोप्लेनैरिटी पे आ जाता है, लाइंस के बीच में एंगल निकालो, जॉइंट कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन बता दो लाइंस की, ये सारे आपके उन दोनों चैप्टर्स में से क्वेश्चन हुए बच्चा, ठीक है। तो ये आपके मोटा मोटी सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे, ठीक है, सारे टॉपिक्स थे। ये 15 मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताए हैं बच्चा, ठीक है। अगर आपको इसी वीडियो का पार्ट 2 चाहिए होगा बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 डालना, ठीक है। वहाँ पे मैं आपके साथ सेट बी की बात करूँगी, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। कुछ नई चीज़ें थी जो मेरे को आपके सामने लेकर आई थी बच्चों, जिससे कि आप लोगों को भी पता लगे। यूट्यूब पे कोई नहीं बताता। दीदी के लिए थोड़ा सा प्यार कमेंट सेक्शन में एक थैंक यू बच्चों बनता है ना। क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट से पक्का ज्वाइन कर लेना बच्चों, वो आपको 99% दिलाएगा। ये सारे टॉपिक्स और बाकी सब कुछ भी वहाँ पे बहुत अच्छे से कवर करा है क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट में। वहीं से सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे बच्चा, ठीक है। तो पक्का से ज्वाइन कर लेना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।